नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यदि आप CHO, ANM, GNM, सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट या रीट के 2 विषयों के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच। CET की जो लिस्ट है, LDC हो चाहे तमाम पर्यवेक्षक वाली भर्तियाँ हों या फिर छात्रावास अधीक्षक हों, ठीक है, इन तमाम भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं 15 गुना जो CET की लिस्ट है जो इन 5-6 भर्तियों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें LDC सबसे बड़ी भर्ती है। तो दोस्तों इन सभी के अपडेट के लिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इलेक्शन कमीशन में फाइल भेजा हुआ था उसी के बारे में सूचना है। और दोस्तों जो परिणामों की हम बात करें तो अब लगता नहीं है कि ये जो परिणाम है आप लोगों के इस मंथ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग का लेटेस्ट अपडेट क्या है फाइल्स को लेकर के। और अब दोस्तों अगर परमिशन मिलती भी है तो भी रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी जो है 1-2 भर्तियों को छोड़ करके बाकी के जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर देन 4 जून जो है उसके बाद ही आने हैं। और जून में भी आसान नहीं होगा कि 10 से पहले कोई परिणाम आए। तो अपडेट आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में भी बताया गया था यदि परमिशन मिलती है तो कौन सा रिजल्ट कब आएगा। तो वो डेडलाइन भी अब ख़त्म होती चली है। और ये सरकार की एक तरीके से उदासीनता कहें, अधिकारियों का जो उदासीन रवैया कहें, क्योंकि इसी वजह से ये चीज़ें अटकी हैं कि जो 6-7 जो भर्तियां हैं, लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें CHO को आप ले लीजिए, ANM, GNM को, सूचना सहायक को, संगणक को, कृषि पर्यवेक्षक को, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह को। इन सब भर्तियों के परिणाम जो हैं अटक गए हैं। चुनाव आयोग की परमिशन नहीं मिली। कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि सरकारें चुनाव में मस्त हो जाती हैं और बेरोजगार युवा एक राह देखते रहते हैं कि आखिर रिजल्ट्स कब आएगा। क्योंकि सबको इंतज़ार होता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मुझे खुशियां मिलेंगी, मुझे नौकरी मिलेगी। माँ बाप को भी इस तरीके से उम्मीद रहती है। लेकिन और सरकारें हों, भर्ती एजेंसियां हों, इनके ढुलमुल रवैये के कारण चीज़ें जो हैं, जो खुशियां पहले मिल जानी चाहिए थी वो बहुत देरी से मिलती हैं। साथियों, चुनाव आयोग ने अभी तक जो है परमिशन नहीं दी है। मेजर जनरल आलोक राज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका देखिए यहाँ पर हाल ही का अपडेट है। इनसे किसी ने पूछा था, विनय गुर्जर नाम के किसी अभ्यर्थी ने, कि परमिशन का स्टेटस बता दीजिए सर। तो यहाँ पर देखिए मेजर जनरल आलोक राज कह रहे हैं कि विनय जी, हमने पता किया, अभी भी परमिशन की कोई सूचना नहीं है। यानी कि अता पता नहीं है कि परमिशन कब मिलेगी। दोस्तों ओवरऑल बात ये है, कोई लब्बो लुआब नहीं है कि भाई हम कुछ आप लोगों को अलग बताएं। फिलहाल की अपडेट यही है, अभी परमिशन नहीं मिली है। और यदि परमिशन मिल भी जाती है तो दोस्तों ये मान के चलिए परिणामों में फिर भी देरी होगी। 10 दिन परमिशन मिलने के बाद चाहिए ही चाहिए, आप लोग ये मान के चलें। आज 10 मई है और आचार संहिता में अब 25 दिन का खेल बाकी है। अब अगर परमिशन मिल भी जाती है दोस्तों तो भी 10-15 दिन के अंदर पहला परिणाम जारी होने की पॉसिबिलिटी होगी। और उससे पहले जो शेड्यूल कर्मचारी बोर्ड ने तय कर रखा था वो इस तरीके का शेड्यूल था। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले परिणाम आना चाहिए था वो आप लोगों का, देखिए, अध्यापक भर्ती, सीधी भर्ती लेवल द्वितीय संस्कृत और पंजाबी, इन 2 का आना चाहिए था पहले के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात ये थी कि उसके बाद सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, उसके बाद संविदा नर्स, ANM और GNM, कृषि पर्यवेक्षक और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, संविदा 2022। तो ये परिणामों का क्रम रहने वाला था। और CET की जो है दोस्तों परिणाम, CET जो LDC है या फिर छात्रावास अधीक्षक मान लीजिए आप लोग, पर्यवेक्षक महिला, आंगनवाड़ी वाली, आंगनवाड़ी में CET लागू है नहीं, ठीक है। तो ये जो तमाम CET वाली भर्तियाँ थी, अब इनके जो परिणाम हैं 15 गुना में, यानी कि कौन अभ्यर्थी 15 गुना में बैठने वाला मेंस एग्जाम में, तो वो भी परिणाम दोस्तों अभी नहीं आए। अब कुल मिला के बात ये है, ये जो शेड्यूल है ये रहने वाला है साथियों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले अगर परिणाम आएगा तो सूचना सहायक का आने वाला है। रीट के ये जो दो परिणाम इनसे पहले। अब सूचना सहायक का भी जब आए, जब दोस्तों परमिशन यहाँ पर मिले। अगर मान लो 15 मई तक परमिशन मिल जाए, 1 मिनट के लिए सपोज कर लीजिएगा, तो 15 मई के बाद ये जो सूचना सहायक का जो परिणाम आएगा ये भी समझ लो मई के अंत तक आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इतना समय जो है तो लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के
अगर हम लेखाकार के परिणाम की बात करें, संविदा नर्स के परिणाम की बात करें, कृषि पर्यवेक्षक के परिणाम की बात करें, या फिर CHO के परिणाम की बात करें, या फिर LDC CET वाले या जो 15 गुना की सूची है उनके परिणामों की बात करें, तो ये जो सारे जो परिणाम हैं ये जून में ही अब आने वाले हैं, जून के बाद जुलाई तक आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो सूचना सहायक को रीट के जो 2 परिणाम हैं ये, बाकी जो परिणाम हैं लेखाकार वगैरह, अब ये दोस्तों कोई किंतु परंतु मुझे तो लगता नहीं है कि अब ये 15-20 दिन में कोई महान काम हो जाएगा और ये परिणाम बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि परिणाम पहले से बना के नहीं रखे जाते। ठीक है, परिणाम पहले से नहीं बना के रखे जाते, परमिशन मिलने के बाद भी 5, 7, 10 दिन का वक्त लग जाएगा परिणामों को जारी करने में। ठीक है, तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी अब ख़त्म है मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी भगवान करे जल्द से जल्द आए परिणाम तो, लेकिन जो संभावनाएं हैं अपनी उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि इस महीने में कोई परिणाम आ जाए। अभी परमिशन नहीं मिली है। लेटेस्ट अपडेट है साथियों, आज ही की खबर है, आप लोग देख लीजिएगा, 12:03 10 मई 2024। ये मेजर जनरल आलोक राज ने ट्वीट का रिप्लाई किया है कि परमिशन की कोई सूचना ही नहीं है इनके पास कि कब मिलेगी, क्या कुछ है। तो अभी तक परमिशन नहीं मिली है, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, राजस्थान सरकार की मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि उन्होंने अभी तक परमिशन लेने देने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया। अन्यथा ये जो परिणाम है दोस्तों, अगर अप्रैल के महीने में 10, 12, 15 अप्रैल तक परमिशन मिल जाती तो अब तक जो परिणाम है साथियों 1 महीने में लगभग परिणाम जारी हो जाते। अगर 10, 12 अप्रैल के आसपास भी परमिशन मिलती तो कर्मचारी चयन बोर्ड 2, 4, 5 भर्तियों के परिणाम जो है जारी कर देता। लेकिन यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी होती है हमेशा बेरोजगार युवाओं के साथ। तो दोस्तों फिलहाल परिणामों की कोई सूचना नहीं है, चुनाव आयोग की परमिशन की कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त होगा हम आप तक जरूर जानकारी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट रूप में सबसे पहले प्राप्त होती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।